लगाव है। तो हमारे कहने का सिर्फ इतना मतलब है साथियों कि हम जो भी करें, अगर हमारा वर्क टू रूल हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, कार बहिष्कार हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उस वक्त हम एक होकर बड़ी है। संगठन हमको उस वक्त क्या कहा है, संगठन के हम बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तब हम जाकर हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे साथियों। हम लोग चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हमारे साथी बोलते हैं, तो हम लोग क्या करें? कोई ऐसी आप लोग की छड़ी है हम लोग के पास कि ऐसा घुमा दिया जाए और 1 सेकंड में सबका सभी समस्याओं का निराकरण हो जाए, हल हो जाए? ऊपर वाले ने इतना हम लोग पास ताकत संगठन पास नहीं दिया है भाई। हम लोग भी जिज्ञासा है कि आप लोगों को 22,000, 25,000, 30,000 रुपए सैलरी हम लोग दिला पाए। हम लोग का जिज्ञासा है, रात में सोते हैं जगते हैं तब भी आदमी ख्याल आता है कि यार हम लोग इतनी सैलरी पाते हैं तो हम लोग के बच्चे, हमारा परिवार इस तरह से अभी वो नहीं संभल पा रहा है, नहीं उभर पा रहा है। तो भाई इन लोग बेचारों को जहां पर 7,000, 8,000, 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो इनका परिवार आखिर किस तरह से गुजर बसर कर रहा होता है? आता है, ध्यान में आता है। लेकिन ऊपर वाले कहिए और इन अधिकारियों कहिए कि ऐसा हम लोग के पास मैन पावर, हम लोग संगठन के पास कोई नहीं दिया है कि उसको घुमाया जाए और कर दिया जाए। हर सभी के पास जिज्ञासा है साथियों। अभी आप लोग देखें जो आंदोलन चला, उसमें हम सबसे ज्यादा हमारे संविदा साथी उसमें प्रतिभाग किए। उन्हीं के बदौलत हमारा ये संघर्ष समिति चाहे किसी भी प्रकार के हो समस्याओं का समाधान, अगर हमारे संविदा कर्मचारी भाई उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग न ले, तो जो बचे हुए कर्मचारी है, मैं दावा करता हूं कि आप लोग उसमें कभी कामयाब नहीं हो और कभी भी वो धरना प्रदर्शन सफल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जिस दिन आप लोग तय कर लीजिए कि हमारा हवा आज इधर से चलेगी, संविदा कर्मचारी अगर जिस दिन उत्तर प्रदेश के समझ गए और कह दिए कि हमारा आज हवा इधर से चलेगी, तो हवा उधर ही से चलेगी, उधर ही का रुख बदलेगा। कहने के लिए बहुत चीज होता है कि हम गुस्से में आकर या अपने जो भी मन के है बड़ा कर्मचारियों के ऊपर हम कह दें, डाल लें, क्योंकि लगता है कि भाई हम कहीं न कहीं हम गलत हैं, हमारे कर्मचारी कहीं न कहीं संगठन साथ गलत कर रहे हैं। आज 4-5 दिन के हम लोग का इस वर्क टू रूल पर हम लोग जो काम हमारे कर्मचारी कर रहे हैं, आखिर कमी कहाँ पे है? ये सबको हम ही लोगों के बीच देखना है। और वो काम करने वाले में से हम ही लोग में है, हम ही लोग हैं वो काम करने वाले। गैर बाहरी आदमी आकर वो काम नहीं कर रहा है। अभी एसडीओ से ले लीजिए, एक्सीएम से ले लीजिए और जेई से ले लीजिए, सारा काम हमारे ये संविदा कर्मचारी ही, अरे उसको साइड में, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर से हो या अन्य जगहों से हो, सारा काम हमारे यही संविदा कर्मचारी कर रहे हैं। तब उनकी पक्की हो रही है। ऐसे किया आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कल ही अभी देखे होंगे विजय कुमार चौहान, एक अवर अभियंता आगरा के थे, वो फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। उसमें ग्रुप में मैसेज पड़ा था, वो अपने संगठन को, मंत्री को, जयप्रकाश जी को वो पूरा मैसेज पड़ा, उनका ग्रुप में चैटिंग मैसेज पड़ा है कि सर हम लोग को बचा लीजिए, नहीं तो हम लोग किसी न किसी दिन जान चली जाएगी। और वही हुआ रात में वो चैटिंग किए, बात हुई और सुबह पर देखे कि वो फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। तो ये क्या है? अगर संगठन सही वक्त पर जगता, सही अगर समस्याएं, अगर आप खुद ही बताओ, अगर समस्याएं हमारे पास आप किसी प्रकार से लेकर आ रहे हो, समस्याएं किसी प्रकार से लेकर आ रहे हो और हम संगठन में हैं, किसी पदाधिकारी हैं और वो समस्याएं हमारे बाबूजी नहीं सुनेंगे, तो आपके मन में क्या उस समय भावनाएं उत्पन्न होगी? हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं। आप यही सोचेंगे कि ऐसे संगठन को हटाओ और जो हमारा मर्जी है हम करेंगे, क्योंकि संगठन का मतलब ही यही हुआ कि हम लोगों को सभी को समस्याओं को समाधान कराने का काम होता है संगठन का। ग्रुप में मैसेज, उसमें देखिए किस तरह से शासी अभियंता के द्वारा मैसेज डाला जा रहा है। छोटी सी बात लिखी है लेकिन उसमें सब कुछ निचोड़ उसमें लिखा है
आप कोई नहीं समझ पाए तो क्या है, संगठन को क्या दोष दोगे आप लोग? इसके पहले यही होता था, इसके पहले यही होता था, सबको ज्ञान होगा और सब लोग उससे जूझ चुके हैं। तो साथियों, बस बताने का मकसद सिर्फ इतना है, आप लोगों का बताने का यही है कि हमारी सैलरी हमको समय से चाहिए। अगर हमारी सैलरी आप समय से नहीं देंगे, हमारी सैलरी अगर समय से नहीं पहुंचेगा, चाहे वो कंपनी के लोग दें या विभाग के लोग दें। और एक चीज मैं और आप लोगों से बताना चाहता हूं, काम अगर अधिकारी ले रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी अधिकारियों को लेना पड़ेगा। अगर हम लोग से काम अधिकारी ले रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी अधिकारियों को लेना पड़ेगा। ये नहीं कि वो देमा जैसे अवर अभियंता महोदय के द्वारा बताया गया कि ये हमारे विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। हम किसी दिन मिलेंगे, बात भी करेंगे कि जब बताएं कि हमारे कर्मचारी विभाग के नहीं हैं तो आप काम लेने के हकदार भी नहीं होते हैं कोई। इस मुहिम को हमको छेड़ना है। हम लोग इतने दिनों से बताते चले आ रहे हैं, लेकिन